हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप बेटा आप सब ठीक होंगे। और अपने लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स के बारे में और ओम्स लॉ तक के जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए। आई होप आपने एनसीईआरटी रीडिंग प्लस उसके सारे न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो बेटा देखो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था आर से डिनोट करते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। अब छोटी छोटी बातें हम दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा रेजिस्टेंस सीरीज में जो होता है ना, इसमें सिर्फ आपको दो बातें ज़्यादा मेन याद रखनी है जिन पे फोकस होगा कि इसके अंदर करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। बेटा देखो, अब सीरीज का मतलब क्या होता है बेटा, लाइन में एक यहाँ होगा, फिर ये क्या होगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा। मीन्स देखो सीरीज में एक लाइन में ही है, मीन्स रेजिस्टेंस जो होगी वो एक लाइन में होगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। बेटा देखो, इसमें तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। बेटा देखो R1, R2 एंड R3। तो बेटा ये रेजिस्टर्स कैसे लगे हो, देखो ये तीनों रेजिस्टर्स बेटा सीरीज में लगे हुए हैं। अब ये सीरीज में लगे हुए हैं बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट सेम होगा, करंट सेम फ्लो करेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग फ्लो करेगा ना। तो देखो ओम्स लॉ से हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बताना बेटा जल्दी से। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहती थी बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। इसको हटाया था, कांस्टेंट लगाया था R, तो V इक्वल्स टू हमारे पास क्या बना था बेटा, I R बना था। V इक्वल्स टू I R हमारे पास बना था। तो इसी V इक्वल्स टू बेटा आई आर को हम यूज़ करेंगे और इसे डिराइव करेंगे कि इसकी R इक्विवेलेंट, मीन्स इन तीनों R को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस क्या आएगी। ठीक है, अब देखो बेटा जैसे V अलग अलग है तो V1, जैसे जो फर्स्ट R1 मीन्स इस वाले रेजिस्टेंस में जो V1 लगेगा वो क्या होगा बेटा, I R1। बेटा I हमने करंट माना है, जो क्या होता है इसके अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर सेम होता है। आप लॉजिकली देखो, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा कोई और अलग ब्रांच नहीं है, तो यही जो सेम करंट आ रहा था वही यहाँ फ्लो करेगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। ठीक है, तो यही V1 क्या हो जाएगा बेटा I R1, V2 क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड रेजिस्टर्स के लिए क्या हो जाएगा I R2। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड रेजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा बेटा I R3। ठीक है, उसके बाद हम इन तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, मीन्स V नेट निकालते हैं हम लोग। V नेट कैसे निकालेंगे बेटा, V नेट निकलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो V नेट कैसे होगा, I नेट R नेट, ठीक है, इक्वल्स टू I1 प्लस नहीं, I1 प्लस नहीं, I1 R1 I1 तो हमारा सेम ही था सब में, I R1 I R2 प्लस I R3। अब देखो बेटा यहाँ से I हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा ना हमारे पास। तो बेटा देखो I नेट यहाँ पे था हमारे पास और R नेट था। ठीक है, I नेट क्या हो जाएगा, हमारे पास I कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा देखो क्या इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी बेटा, R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास नेट R नेट आ गया है, हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया है कि इन तीनों का क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आएगा। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही होता है सीरीज के अंदर कि जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं हमारे कनेक्टेड, उसे हम सिंपल ऐड कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब इनके न्यूमेरिकल्स बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखते हैं। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है बेटा, देखो सीरीज में क्या होता था, सेम करंट होता था, लेकिन इसमें वाइस वर्सा होता है, डिफरेंट क्या होता है, हमारे पास करंट होता है, सेम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बेटा देखो सीरीज में क्या होता था बेटा, करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, इसीलिए हमने V निकाले थे सबके, हर एक कॉम्बिनेशन के। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मीन्स इसकी बात हमें नहीं करनी, हमें क्या निकालना है इस बार, करंट निकालना है। क्योंकि बेटा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंट आ रहा है, करंट डिफरेंट आ रहा है। अब सर्किट के अकॉर्डिंग देखो
कैसे करंट डिफरेंट हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आई नेट जाता है हमारे पास, आई नेट उसके बाद डिवाइड होता है बेटा, हर देखो 3 ब्रांचेस बन रहे, 1 2 3, ठीक है, तीनों ब्रांचेस में करंट डिवाइड होगा ना, 1 2 3, तीनों ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड होगा। I1 इसमें चल जाएगा, I2 इसमें चल जाएगा, I3, मीन्स ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 बेटा, ये वाला R3, ठीक है। तो बेटा अब इसका आई नेट निकालते हैं, कितना होगा। जैसे I1 कितना क्या हो सकता है बेटा, सबसे पहले I कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू IR, सेम ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, आई नेट क्या आ जाएगा, V बाय R, ठीक है, V बाय R आ जाएगा, मीन्स V नेट डिवाइडेड बाय में R नेट, ये आ गया। उसके बाद हम I1 निकालते हैं बेटा, I1 कितना आएगा, V1 अपॉन R1, ठीक है। I2 कैसे आएगा बेटा, V2 डिवाइडेड बाय में R2, ठीक है। I3 कैसे आएगा, V3 डिवाइडेड बाय में R3। अब बेटा इन सब का नेट निकालने के लिए, मीन्स हमें क्या निकालना है बेटा, इस बार आई नेट निकालना है। आई नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो आई नेट को तब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही ऐड करेंगे बेटा। आई नेट क्या था, V नेट डिवाइडेड बाय में R नेट, ठीक है बेटा, V डिवाइडेड बाय में R1। अब देखो मैंने V क्यों लिखा, क्योंकि बेटा V तो सारा सेम होता है, तो V प्लस V डिवाइडेड बाय में R2 प्लस V डिवाइडेड बाय में R3। अब देखो V दोनों तरफ सेम है तो V डिवाइडेड बाय में R नेट इक्वल्स टू V बाहर कॉमन निकालेंगे बेटा, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। V यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, क्या कॉम्बिनेशन, क्या रिजल्टेंट आएगा, देखो 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये रिजल्टेंट होता है, ये R इक्विवेलेंट निकलता है हमारे किस कंडीशन में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मीन्स जब ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रही होंगी रेजिस्टेंस की, तब हमारे पास देखो ये अलग अलग ब्रांचेस है ना, इस ब्रांचेस का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है बेटा, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। अब देखो दोनों के बीच में एक बार दोबारा से डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस डिस्कस करने के बाद बेटा हम क्या किस पे बात करते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स पे। पहले हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सीरीज़ के अलग, पैरेलल के अलग, उसके बाद हम इन दोनों के कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे, ठीक है। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बीच में डिफरेंस क्या होगा बेटा, ये बोर्ड्स के अंदर काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि सीरीज़ और पैरेलल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और फिर एक को क्वेश्चन में दे देते हैं इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स, यही बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझो। सीरीज़ के अंदर बेटा मैंने आपको पढ़ाया क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसका R इक्विवेलेंट मीन्स R रिजल्टेंट क्या निकल के आता है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स सीरीज़ मीन्स एक ही लाइन में होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, और सारे के सारे क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरेलल के अंदर क्या होता है बेटा, डिफरेंट करंट होता है, मीन्स हर ब्रांच में अलग अलग करंट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मीन्स ये कैसे होता है, देखो ब्रांचेज में होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, ऐसे ब्रांचेज में होता है ये, ठीक है। यही होता है सीरीज़ और पैरेलल। अब मैं बेटा आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। हम अपने हाउस होल्ड मीन्स घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, वो कौन सी वायरिंग हो रखी है, सीरीज़ में वायरिंग हो रखी है या पैरेलल के अंदर वायरिंग हो रखी है। बेटा ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड बोर्ड्स का पसंदीदा क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो कि हमारे घर में कौन सी वायरिंग होती है, सीरीज़ होती है या फिर पैरेलल होती है। चलो सोचो बेटा, हमारे घर में वायरिंग जो करी जाती है वो कौन सी होती है, पैरेलल होती है। अब पूछोगे मैम पैरेलल क्यों होती है, सीरीज़ क्यों नहीं होती। बेटा सीरीज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि 1/1 कनेक्टेड होता है, 1/1 कनेक्टेड। अब मान लो हमारा फ्रिज है, अगर फ्रिज को सेम करंट, फ्रिज और एसी दो अप्लाइंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है दोनों,
फ्रिज और एसी को बेटा सेम करंट भी नहीं चाहिए, दोनों को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे फ्रिज में कोई गड़बड़ होती है, फिर शॉर्ट सर्किट होता है उस स्विच के अंदर, तो हमारा क्या होगा, सीरीज़ में अगर अप्लाइंसेस कनेक्टेड होंगे, सीरीज़ के अंदर वायरिंग होगी, तो हमारे सारे के सारे अप्लाइंसेस क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल में हमारे पास मेरिट होता है कि देखो करंट भी डिफरेंट चाहिए होता है अप्लाइंसेस को, तो वो भी मिल जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए होती है, देखो पावर सेम चाहिए होती है, ठीक है, वो भी फुलफिल हो जाती है। उसके बाद अगर हमारे फ्रिज के स्विच में शॉर्ट सर्किट होता है, तो बेटा अगर वो दूसरे अप्लाइंसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, और बाकी जितने भी हमारे अप्लाइंसेस है, क्योंकि पैरेलल मींस अलग अलग ब्रांच में कनेक्टेड है, अगर सीरीज़ में होते तो सारे ख़राब हो जाते, लेकिन नहीं, जो स्विच में शॉर्ट सर्किट हुआ है सिर्फ वही ख़राब होता है, बाकी के सारे सेफ और अच्छे से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा हमारे घर में कौन सी वायरिंग यूज होती है, बेटा हमारे घर में यूज़ होती है पैरेलल वायरिंग, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जिन्हें कहते हैं ना बेटा, वो कराती हूँ, ठीक। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कहता है कि करंट जो है इस सर्किट के अंदर कितना फ्लो कर रहा है बेटा, 3 एम्पियर्स, और हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या दे रखा है, ये लिखेंगे, आई दे रखा है हमें बेटा 3 एम्पियर्स। अब देखो आपको सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस दिए है बहुत सारी, मीन्स अलग अलग रेजिस्टर्स हैं, तो इन रेजिस्टर्स को पहले बताओ बेटा ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड। देखो लाइन बाय लाइन है, तो मीन्स सीरीज़ में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो बेटा आर एस मीन्स आर इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता था बेटा, R1 + R2 + R3। तो बेटा अब हम इसे प्लस करेंगे, आर इक्विवेलेंट हमारे इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2 + 3 + 4 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 2 + 4 6, 6 + 3 9, आर इक्विवेलेंट बेटा हमारे पास क्या आ गया 9। अब देखो आई भी है, आर भी है, अब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, सिंपल ओम्स लॉ से निकाल देंगे, V = IR, ठीक है। आई कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 3 एम्पियर्स, 3 × आर इक्विवेलेंट कितना निकाला बेटा हमने 9, तो 3 9 = 27 वोल्ट्स हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। यही सिंपल इक्वेशन था कि आपको एक सर्किट दिया था, सर्किट के अंदर आपको डिफरेंट रेजिस्टर्स दिए थे, इन रेजिस्टर्स का आपने सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाला, उसके बाद में आपने ओम्स लॉ की हेल्प से वी निकाल दिया, ठीक है। अब बेटा बेसिक सा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या कहता है हमसे कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। बेटा ये कॉम्बिनेशन बताओ कौन सी है, सीरीज़ है या पैरेलल है, बोलो। देखो बेटा ब्रांचेस में कनेक्ट है सारे रेजिस्टेंस, तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आर इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यही बताया था ना बेटा फॉर्मूला मैंने। अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, 1/2 + R1 + R2 + R3, 1/4 + 1/2। अब देखो बेटा आगे आप इसके ट्रिक्स भी जान जाओगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, लेकिन अभी तो आपको इस प्रॉपर मेथड से ही करना है और पूरा प्रॉपर एलसीएम लेके। देखो बेटा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 + 1 + 2, अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 + 4 4 + 1 5, तो 5/4 आ जाएगा। लेकिन ये 5/4 क्या है बेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। ये हमारे पास आया बेटा 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट आया, ना कि हमारे पास R इक्विवेलेंट, जबकि हमारे पास क्या निकालना, हमें R इक्विवेलेंट बताना है, ना कि 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। तो इसको रेसिप्रोकल ज़रूर करना बेटा, लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर 4/5 इज़ आवर आंसर, 4/5 ओम्स इज़ आवर आंसर, ठीक है। लास्ट में मैंने दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, हम जब सोल्व करते हैं मैथमेटिकली तो हम 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा, इसीलिए लास्ट में रेसिप्रोकल
ज़रूर करना आप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी जो आपसे गलतियां नहीं होंगी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको इतना समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आए बेटा, छोटा सा भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और आपको प्लीज़ मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।